अस्सलाम वालेकुम। चलें, क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? जी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस लिए यूज़ होती है? हम्म? हाँ, ठीक है। और भी तो एक और इसकी एप्लीकेशन देखी थी हमने। और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है? सिर्फ क्या ट्रू और फॉल्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है? इसमें दो आउटकम होते हैं, यस और नो, इसके दो आउटकम मिल सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के नाम पे। सही है, सब बातें ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो क्या होगा उसके लिए? यूज़ हो सकती है नहीं? आउटपुट हो या वैल्यूज? इनपुट। इनपुट हो। नहीं, दो से ज़्यादा आउटपुट हो, मतलब दो से ज़्यादा आउटपुट का मतलब ये आउटपुट कॉलम है मेरा, उसमें अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, दो से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ आई नहीं, ठीक है, यस और नो के अलावा कोई तीसरी या चौथी वैल्यू भी अगर आ गई तो क्या ख्याल है उस टाइम पे काम करेगी नहीं करेगी? रिजल्ट एक आएगा मतलब नहीं, आंसर देखें, आंसर हमने देखा था कि आंसर हमें इस तरह से मिलता है एंड में जाके ना, जब हम उससे प्रेडिक्ट करने का बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने का बोलते हैं, तो हमें क्या करता है, अगर दो आउटपुट है आपके मतलब दो आउटपुट कॉलम में दो वैल्यूज़ हैं, दो यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो आपको दो प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं। और अगर दो से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ हुई आउटपुट कॉलम के अंदर, ठीक है, तो भी आपकी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करेगी। उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जिस तरह एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती थी, हमने पढ़ी थी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी होती है। इसी तरीके से सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी और मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी होती है। सही है, ये प्रॉप तो ये नहीं बताएगा कि कितना परसेंट चांस होने वाला है। बिल्कुल ऐसी है। तो अभी इसमें दो वैल्यूज थी ना, तो इससे हमें क्या दे रहा है? दो आउटपुट दे रहा है कि या तो यस होगा या तो नो होगा। देखिए ना, हमारा लॉन स्टेटस वाला कॉलम था और इसमें या तो यस वैल्यू पॉसिबल है या तो नो वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 1, ठीक है। तो इसलिए उसने मुझे मतलब हर नंबर की हर आउटपुट की दो वैल्यूज़ बताई हैं। अगर आउटपुट कॉलम में लेट से 4 वैल्यूज़ होती, ठीक है, तो क्या होता? मुझे 4 प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा होता। सही है, मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहलाती है आपकी ये। खैर, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए कि कन्फ्यूजन रिलेटेड है। सही है, कभी पता है वैसे कन्फ्यूजन क्या होती है? कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? आपको समझ ही नहीं, आपको समझ ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो क्या कंफ्यूज रहते हैं? आज का टॉपिक असल में यही है ना, क्या करें। सही है, तो आज का टॉपिक है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और ये इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी जब भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, जब भी हम प्रिडिक्शन रिलेटेड मतलब जब भी हम यस या नो या फिक्स्ड आउटपुट वाले कॉलम्स पे काम करते हैं, तो आपको मालूम है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। सही है, लेकिन वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास 4 केसेस में फॉल करती है, या उसको अगर हम क्लासीफाई करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के आउटपुट को, तो वो हमारे पास 4 कैटेगरीज के आंसर बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं कैटेगरीज? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, बल्कि मैं टेबल बनाता हूँ। सर वैसे R2 स्कोर का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाकर ही निकलता है। जो R2 स्कोर आपने डायरेक्ट निकाला था, प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया, एरर काउंटिंग हो गया। R2 स्कोर तो हमने निकाला ही नहीं है। R2 स्कोर हमने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन के दौरान, जी सर। और लॉजिस्टिक पे R2 स्कोर नहीं चलता। वो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, एक्यूरेसी, जो एवेल्युएशन मैट्रिक्स होते हैं उनका नाम यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, और ऑफ कोर्स उनका कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है। तो उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे।
अच्छा, इसकी पिक्चर्स नहीं मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन एक मरतबा खुद से कर लेंगे तो और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक टेबल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ज़रा इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी आउटपुट होगा ना, उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। प्रिडिक्टेड मतलब प्रिडिक्शन के हिसाब से बात हो रही जो मॉडल हमें बताएगा, सही है, और वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, सही है। अब लेट से कि अगर मॉडल जो है, अगर हम इसको चलें ऊपर, मॉडल से हमने जो टेस्ट वाली वैल्यूज़ देके उससे प्रिडिक्शन करवाई थी, ठीक है, हमने प्रिडिक्शन करवाई थी ना यहाँ पर उससे, तो उसने मुझे क्या बताया था, या तो 1 या तो 0। 0 का मतलब है नहीं मिलेगा लोन, यही मतलब था ना 0 का, सही है, और 1 का मतलब लोन मिल जाएगा, उसका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 किसको शो कर रहा है, नेगेटिव को, ठीक है, इनकार हो रहा है ना कि नहीं मिलेगा, सही, और 1 किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब हाँ, जिसकी 1 वैल्यू है उसको लोन मिलने के चांसेस हैं, लोन उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास प्रेडिक्शन की ये वैल्यूज लिखी हुई है, या तो नेगेटिव वैल्यू हो सकती है प्रेडिक्शन की, या तो पॉजिटिव हो सकती है, सही है। लेकिन आपको याद है कि हम हमेशा एक्स टेस्ट के अगेंस्ट वाई टेस्ट भी रखते हैं, ऐसा ही होता है ना, एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, हमारे पास ये 4 हम डेटा के पार्ट्स बनाते थे। तो मेरे पास हर एक्स टेस्ट के अगेंस्ट वाई टेस्ट भी होता है, सही है। तो वाई टेस्ट में हम जब जाके देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में उसका लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, यही मतलब होगा ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक्चुअल में उसका जो लोन था वो रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ, समझ रहे बात को। तो अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव किसको शो कर रहा है, रिजेक्शन को, और पॉजिटिव किसको शो कर रहा है, अप्रूवल को, तो बात एक ही है, सही है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से मतलब बनाया जाता है। चले, तो एक्चुअल में अब इमेजिन करें एक कस्टमर आया, हमाद नाम है उसका, ठीक है, या हामिद, कुछ भी एक्स नाम ले लेते हैं, और उसका जो लोन अप्रूवल का एक्चुअल स्टेटस है वो क्या है, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जब वो बैंक गया, ठीक है, तो पता चला उसकी जो डिटेल्स थी उस पर उसके लोन को रिजेक्ट कर दिया गया, ये एक्चुअल वैल्यू है, सही है। अच्छा, अब सोच के बताएं, इस कस्टमर के लिए, इस बंदे के लिए मेरा मॉडल क्या आंसर दे सकता है, भाई मॉडल तो मतलब लर्निंग से ही आंसर देगा ना, सही है। तो उसने फिक्स रूल तो याद नहीं किए हुए, रट्टा तो नहीं लगाया हुआ कि भाई ये एज का बंदा होगा, ये इतनी सैलरी होगी तो ही अप्रूव होगा, सही है। उसने तो रूल लर्न किया हुआ जाकर, उसने तो पैटर्न को समझा हुआ डेटा के अंदर जाके। तो वो क्या कर सकता है मॉडल मेरा, या तो बाकी में बताएगा हाँ भाई इसका लोन रिजेक्ट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा। भाई बात समझ रहे हैं ना, कि सामने एक बंदा खड़ा हुआ, इमेजिन करें, और हमने इसका एक्चुअल डेटा से पहले मैच किया रिकॉर्ड कि हाँ भाई इसको, इस बंदे को लोन मिला या नहीं मिला। तो हमें क्या मालूम हो रहा है कि उसको लोन नहीं मिला, नेगेटिव है, रिजेक्ट हो गया उसका लोन, ठीक है। लेकिन मॉडल मेरा क्या कर सकता है, मॉडल के पास चांसेस है कि वो या तो नेगेटिव बोल सकता है या तो पॉजिटिव बोल सकता है, सही है, वहाँ तक बात समझ आ रही है। सिमिलरली एक्चुअल के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है कि भाई लेट से वही बंदा या कोई दूसरा बंदा आ गया, एक्चुअल डेटा वाई टेस्ट में मुझे पता चल रहा है कि 1 लिखा हुआ उसकी जगह, ठीक है, यस लिखा हुआ आ रहा है या 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है एक्चुअल में उसको लोन मिला। लेकिन अगेन जब मैं मॉडल से प्रेडिक्शन करवाऊंगा तो मॉडल एरर करने के चांसेस हैं उसके पास, तो या तो वो उसको क्या बोलेगा कि भाई उस बंदे का जिसको एक्चुअल में लोन मिला लेकिन मॉडल बोल नहीं मिला, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्शन वाला बता देगा आउटपुट, या बोलेगा हाँ उस बंदे को लोन मिल गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो एक्चुअल मतलब एक्चुअल वाली वैल्यूज जो हमारे डेटा के अंदर मौजूद हैं, और प्रेडिक्टेड मतलब
जो मॉडल हमें ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड करेगा। सही है यहाँ तक? अच्छा, अब ज़रा समझें इसको और इसको माइंड में उठाइएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज करेगा अभी आगे जाएंगे तो। अब एक्चुअल में अगर नेगेटिव है, मतलब हकीकत में उसको लोन नहीं मिला या हकीकत में उसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मॉडल भी क्या बोल रहा है कि हाँ भाई नहीं है उसको कोई बीमारी, ठीक है, नेगेटिव बता रहा है। एक्चुअल भी नेगेटिव, मतलब एक्चुअल रिजेक्ट हो गया लोन, और मॉडल ने भी क्या बताया, रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह के आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव होगा ये, ट्रू नेगेटिव होगा कि उसका जो स्टेटस था एक्चुअल हकीकत में उसको लोन नहीं मिला। मेरा मॉडल भी यही बोल रहा है, हाँ नहीं मिला, सही है, मॉडल भी यही बोल रहा है नहीं मिला उसको, मॉडल ने भी बताया नहीं मिला, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ट्रू नेगेटिव। TN लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, सही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में उस बंदे को लोन नहीं मिला था, हमें डेटा पता चल रहा है कि एक्चुअल में उसको लोन अप्रूव नहीं हो सका उसका, लेकिन मॉडल पॉजिटिव तो बता सकता है ना भाई, चांसेस हैं एरर के, तो पॉजिटिव भी बोल सकता है, नेगेटिव भी बोल सकता है। तो अगर हकीकत में उसको नहीं मिला या उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन मॉडल क्या बताता है उसको? अगर पॉजिटिव बता देता है तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? फॉल्स पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स पॉजिटिव। ये मैं भी याद करने का तरीका भी आपको बता दूँ किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। मतलब पहले भी उसको हकीकत में एक्चुअल डेटा के अंदर नहीं मिला था लोन, और मॉडल ने लेकिन क्या बोल दिया उसको? पॉजिटिव बोल दिया। तो इस तरह के आउटपुट को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई मिस्टर जयान, क्लियर है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, सिंपल है यार। तो हम पढ़ेंगे ना उसको ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, लेकिन ये कंफ्यूज फिर भी करेगा। क्यों? अभी पता चलेगा ना आपको, सब्र तो करें। अभी आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है अभी तो, सही है, अभी डिटेल में तो जाने दें इसको। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, सही है। अब एक्चुअल में डेटा में क्या मौजूद है? पॉजिटिव डेटा बताता है हाँ भाई उस बंदे को डिजीज है या उस बंदे का लोन अप्रूव हो गया, सही है। लेकिन मेरे मॉडल के अगेंस्ट क्या हो सकते हैं? दो आउटपुट हो सकते हैं, मतलब एक वक्त में एक ही होगा, लेकिन मॉडल सिंस उसके पास एरर के चांसेस हैं तो या तो उसको 0 बोल सकता है या उसको 1 बोल सकता है। तो अगर मेरा मॉडल जिसका एक्चुअल में लोन अप्रूव हो गया, अगर उसको नेगेटिव बोल देता है, मतलब मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि उसका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स नेगेटिव, सही है। सारे तुक्के अब आखिरी वाला बचा है, सही है। तो अब लास्ट वाला डेफिनेटली ट्रू पॉजिटिव होगा, ठीक है, कि मॉडल ने भी उसको बोला कि हाँ भाई उसको लोन मिलेगा और हकीकत में भी उसको लोन मिला, सही है। तो क्या बोलेंगे इसको? प्रिसीजन होगा, एक्यूरेसी होगा, रिकॉल होगा या F1 स्कोर होगा? कि एक प्रेडिक्शन आप लोगों की सही हो गई, ये एक्यूरेसी होगी आपकी, प्रिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आपने हर जगह वही आंसर फिट करने की कोशिश करी, और ओवरऑल जब आप चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर आपको वो एक्यूरेसी खिलाता है, पढ़ते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। चले मैं इधर यहाँ देखें, अब सिंपल सा सिनेरियो है, देखें इसको ना एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगा। लेट से कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तो इसको अच्छे से समझें। लेट से एक बंदा आता है, उसको कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब समझें एक्चुअल में बल्कि एक ही 10 बंदे हम कंसिडर कर लेते हैं, 10 बंदे हैं जिनमें से 8 को कैंसर के क्या हैं? सिम्टम्स हैं, मतलब कैंसर होने के चांसेस हैं, और 2 को नहीं है, सही है। तो एक्चुअल डेटा क्या है मेरा? पॉजिटिव कितने हैं? पॉजिटिव केसेस कितने हैं मेरे? 8 हैं। पॉजिटिव मतलब जैसे कोविड पॉजिटिव अगर डायग्नोस होता था मतलब उसको वो बीमारी है, सही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8, यहाँ पर 8 है, और नेगेटिव कितने? 2 हैं, सही है। अच्छा अब लेकिन हो क्या रहा है, जब मैंने मॉडल को वो डेटा दिया, सही है, मॉडल की मैंने ट्रेनिंग करवाई,
और ट्रेनिंग कराने के बाद जब उससे मैंने प्रेडिक्शन निकलवाई तो मुझे मालूम होता है कि वो जो नेगेटिव वाला सिनेरियो है ना, नेगेटिव वाले सिनेरियो के अंदर वो क्या बोल रहा है, नेगेटिव वालों को नेगेटिव भी बोल सकते हैं मेरा मॉडल, ठीक है, मतलब मेरा मॉडल क्या बोल सकते हैं भाई, उनको कैंसर है या नहीं है, ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं ना। हकीकत में उनको नहीं है कैंसर, सही है, लेकिन आपको पता है कि एरर आते हैं हमारे पास, तो इसी वजह से मॉडल उसको कैंसर के डिजीज़ में बता भी सकता है और कैंसर के डिजीज़ में नहीं भी बता सकता कि नहीं है उसको कैंसर, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर लेट से आपके पास 2 कस्टमर हैं यहाँ पे, या 2 बंदे हैं, 2 पेशेंट हैं, और अगर इन दोनों को कैंसर नहीं है, लेकिन मेरा मॉडल अगर इसको भी नेगेटिव बोल देता है, ठीक है, दोनों को बता देता है कि उनको कैंसर नहीं है, एक्चुअल में भी उनको कैंसर नहीं था, मेरा मॉडल दोनों को भी क्या बोल देता है सॉरी, उनको कैंसर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे 2 जो बंदे हैं वो ट्रू नेगेटिव वैल्यू है, 2 बंदे जो हैं वो ट्रू जो है वो क्या है, वो ट्रू नेगेटिव को शो कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में भी कुछ नहीं था उनको, मॉडल ने भी अच्छे से प्रेडिक्शन दे दी कि उनको कुछ नहीं है, कोई कैंसर वगैरह के सिम्टम्स नहीं है, सही है। तो ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, ट्रू नेगेटिव कहलाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल था कि मॉडल आपका एक को बोल देता कैंसर नहीं है और एक को बोल देता कैंसर है, यही बात समझ पा रहे हैं। तो अब क्या हो जाता, एक को बोल रहा है कैंसर नहीं है, तो ट्रू नेगेटिव क्या हो गया सेंस में हमारा 1 हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक को क्या बोल रहा है, नहीं है कैंसर हालांकि उसको, लेकिन मॉडल बता रहा है उसको कैंसर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव, वो यहाँ पर आएगा ना नंबर, वो नंबर कहाँ आएगा, इस जगह आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे अब भी, ये भी 1 हो जाएगा आपका और ये भी 1 हो जाएगा दूसरे सिनेरियो के अंदर। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो उन दोनों को भी गलत डायग्नोज कर दे, दोनों को भी क्या बोल दे कि दोनों को ही कैंसर है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना भाई, सही है। तो हमारे पास ये जो आपको मतलब ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव दिखाया है, ये कोई ऐसे नहीं है, अभी हम इसके भी हाफ पे आगे फॉर्मूला समझेंगे और इवेल्युएशन मैट्रिक्स समझेंगे, सही है। तो मुझे बताएं अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो जी, समझ नहीं आया क्यों? सर अगर रिटर्न में सवाल होता है ना, तो अगर सवाल में रिटर्न होता है उस पर, तो मेरे ख्याल से इजी रहेगा। चलो उसको देखते हैं हम, ठीक है। चलें अभी इतनी डिटेल में नहीं आया, आप सिंपल बताएंगे ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आया, वैल्यूज़ को छोड़ दें फिलहाल के लिए, हम इसके रियल एग्जाम्पल्स करेंगे अभी, आपको तो फिर आइडिया हो जाएगा। वैल्यूज़ को छोड़ा भी बताएं, अगर किसी को कोई बीमारी या अगर कोई उसका लोन का स्टेटस या कुछ इस तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सही है, तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह का एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मेरा मॉडल जो है वो कितनी मिस्टेक्स कर रहा है कंपेयर टू द एक्चुअल डेटा। ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मेरा मॉडल कितनी मिस्टेक्स कर रहा है कंपेयर टू द एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा के हिसाब से मेरा मॉडल सही चीज़ें बता रहा है या गलत बता रहा है, सही है, ये इसका ओवरऑल आइडिया है, ठीक। एक बार तो दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक्चुअल डेटा नेगेटिव है, एक्चुअल में वो चीज़ रिजेक्ट हो गई है या वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, डिजीज़ के हिसाब से बात कर लें, तो वो तो क्या हो गया आपका एक्चुअल का नेगेटिव हो गया, लेकिन मॉडल नेगेटिव बोल सकता है उसको, पॉजिटिव बोल सकता है, और इसी बिहाफ पे हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रू नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव बोल देंगे, सही। और अगर एक्चुअल में कुछ चीज़ पॉजिटिव है, हाँ भाई वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उस बंदे का लोन या उन लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा, सही है, या उनका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, किसी भी टारगेट होते हैं लोगों के, अगर उनका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, सही है, ये क्या है हमारा एक्चुअल का डेटा, मतलब पॉजिटिव, उनका एडमिशन हो गया, ठीक है, उनका लोन अप्रूव हो गया, उनको कैंसर या कोई दूसरा डिजीज़ डायग्नोज हो गया, लेकिन मॉडल के पास फिर भी 2 चांसेस रहेंगे, या तो वो ट्रू बोल देगा इनको या तो फॉल्स बोल देगा। उसी भी यहाँ पे हम ये फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव को असाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं, सही है। यहाँ तक बताएं मतलब जल्दी से। अब ये जो सीक्वेंस लिखी है ना, इस सीक्वेंस में ना रट लें इन चीज़ों को, इस सीक्वेंस में इन चीज़ों को रट लें, सही है। मैं बता दूँ तरीका क्या है, सिंपल, एक बार तो दोबारा से जल्दी से बनाते हैं। देखें ऊपर क्या आएगा आपका, प्रिडिक्शन वाला आएगा, यहाँ पे इस तरह जो आपने लिखना वो किसकी बारी होगी, मतलब क्या लिखा जाएगा, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में एक तो नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है, और लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है एक्चुअल का सिनेरियो, सही है। और इसकी भी पहली वैल्यू क्या होगी,
नेगेटिव और दूसरी क्या होगी भाई पॉजिटिव। अब याद रखें कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले बस ये दो चीज़ें याद रख लें, बाकी खुद समझ जाएंगे। ये होता है ट्रू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे इसको ट्रू नेगेटिव, मतलब पहले भी वो नेगेटिव था बाद में भी क्या हो गया नेगेटिव, तो ट्रू नेगेटिव। सही है, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव, क्या हो गया ट्रू नेगेटिव। और इसके इधर आ जाए पॉजिटिव पॉजिटिव पे, ये क्या हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव, टीपी बोलते हैं इसको, ट्रू पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं बात को, ये भी पॉजिटिव वही पॉजिटिव, मतलब ट्रू, पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ भाई पहले भी वो ट्रू था और बाद का भी ट्रू है, मतलब ट्रू पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव तो ट्रू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ट्रू पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर ये दो आपको समझ आ गए ना तो बाकी अब आप खुद बना लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एन है ना, एन फॉर नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो नीचे लिख दें एफ एन फॉल्स नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके एंड में पी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। इस तरह याद कर सकते हैं तो आपको ये याद रह सकता है, या कोई और तरीका भी आप निकाल के देख लें, मसला नहीं है। मैंने तो फिलहाल उसको इसी तरीके से याद रखा हुआ है, वरना दिमाग से चीज़ निकल जाती है। सही है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ना असल में। सही है भाई, यहाँ तक बताएं जरा जल्दी से। अब हम चलते हैं एक्यूरेसी पे, अगर ये समझ आ गया है तो। अच्छा, एक्यूरेसी हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, कॉपी होगा ये। चलें, एक्यूरेसी क्या होती है आपकी, कि आपने ये देखना होता है कि आपके मॉडल ने टोटल कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस करी हैं। सही है, सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो अभी मैं दिखा दूंगा डेफिनेशन कंफ्यूज करेगी, पहले उर्दू में समझें। आपके मॉडल ने कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस की हैं, ये क्या बताएगी उसकी एक्यूरेसी को बताएगा, ठीक है। कितनी मॉडल्स ने ओवरऑल प्रिडिक्शन, मतलब ओवरऑल प्रिडिक्शंस में से कितनी उसने करेक्ट प्रिडिक्शंस करी हैं। भाई देखें ना, ये चारों जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मॉडल ही तो बताएगा ना, ये ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, ये सब की सब कहाँ से पता चलेंगी हमें, ये मॉडल से पता चल रही होंगी। सही है, तो आपके पास मॉडल ने ओवरऑल प्रिडिक्शंस में से कितनी सही प्रिडिक्शन करी है, ये हम क्या बोलते हैं इस चीज़ को, इसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। चलें, तो मुझे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, 1 मिनट। लॉन्च CSV पे काम किया था ना हमने, अच्छा, तो मेरे पास ये क्या हो गया, मैंने दोबारा से रन ऑल कर दिया सारे सेल्स को। अब हम ज़रा देखते हैं कि हम एक्यूरेसी किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले ज़रा सा खुद कोड कर दें कि कोड में किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, फिर हम उसको मैनुअली खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखना होगा मुझे, मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn.matrix import confusion matrix। सही है। अच्छा भाई, ये क्या बता रहा है, डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैन नॉट इम्पोर्ट नेम। अच्छा, कन्फर्शन हो गया, सॉरी। सही है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे और इसको प्रोवाइड करेंगे बाय टेस्ट और बाय प्रेडिक्ट।
और मैं इसको लेट से एक CM वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। वाई प्रेडिक्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ की थी हमने प्रेडिक्शन, ये वाई प्रेडिक्शन सही है। और प्रिंट करते हैं इसको ज़रा CM को। तो अब ज़रा देखें, आपको ये वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, सही है। जिस तरह हमने मैट्रिक्स में वैल्यूज़ देखी थी, ये उसी तरीके से आपको 4 वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। अब ज़रा जल्दी से मुझे बताएं कि कौन सा ट्रू फॉल्स नेगेटिव कौन सा है, फॉल्स नेगेटिव कौन सा है, नीचे 1 वाला, सही है। और ट्रू पॉजिटिव कौन सा है, 83, ट्रू पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। और फिर फॉल्स पॉजिटिव कौन सा है, 23, सही है। और ट्रू नेगेटिव 16 है, सही है। तो ये याद रख लें, इसको थोड़ा दोबारा से देख लें। पहली वाली वैल्यू क्या है, ट्रू नेगेटिव, और क्रॉस में आ जाए नीचे क्या है, ट्रू पॉजिटिव। ये आपका फॉल्स पॉजिटिव और ये वाला फॉल्स नेगेटिव, सही है। तो अब समझें, अभी जो हम बात समझने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मॉडल ने भी क्या किया, हमें हमारा जो एक्चुअल डेटा था ना, वाई टेस्ट का एक्चुअल डेटा था, उसको प्रिडिक्टेड वाले डेटा से कंपेयर किया और उसने ये हिसाब लगाया कि उसने कितनी वैल्यूज़ के साथ गड़बड़ करी है, सही है ना। हमें उसने एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दिया। नंपाई मतलब हाँ, ये नंपाई, बिल्कुल नंपाई की एरे है, सही है। तो आपको मैट्रिक्स देखने को मिल गया, सही है। अब ज़रा जल्दी से बताएं, इसका क्या मतलब बन रहा है, इसका क्या सेंस बन रहा है कि भाई मेरा यहाँ पर क्या होगा अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, सबर करता हूँ। ठीक है, सबर किया, चलें। तो क्या होगा मेरे पास कि अगर इसको यहाँ रख दें कि एक्चुअल में मेरे पास जो कस्टमर्स थे, एक्चुअल कस्टमर्स वो कितने थे, मतलब जिनको लोन नहीं मिलना था या जिनको लोन नहीं मिला, डेटा बता रहा हूँ उनको लोन नहीं मिला, वो कितने थे, 16 थे। और मेरे मॉडल ने भी उतने ही लोगों को बताया कि हाँ उनको लोन नहीं मिला। ये समझ पा रहे हैं बात। 16 कस्टमर ऐसे थे जिनको एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग लोन नहीं मिला, मेरा मॉडल ने भी यही बताया कि हाँ भाई उनको लोन नहीं मिला, सही है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। मतलब पहले वाली जो बताई जा रही चीज़ वो भी ट्रू है, ठीक है, और बाद वाली नेगेटिव है ना, मतलब नेगेटिव ऊपर हिसाब से देखा, आउटपुट के हिसाब से नेगेटिव मतलब रिजेक्ट हो गया उनका लोन, तो ये आपकी सही वैल्यूज़ हैं, ठीक। अच्छा, राइट पर आ जाए। अब इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे मॉडल ने 23 लोगों को गलत बताया, मतलब उनको लोन नहीं मिला, लोन उनका अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन मेरा मॉडल ने उसको बता दिया कि उनको मिला है, ठीक है, या मिलेगा। यही प्रेडिक्शन करवाई ना हमने कि बताओ डेटा को देख के उनको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 23 बंदों को उसने गलत आइडेंटिफाई कर दिया है, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक। यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव, एक्चुअल में एक बंदे को लोन मिला, सही है, एक्चुअल में एक बंदे को लोन मिला, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन मेरा मॉडल क्या बता रहा है, उसको नहीं मिला, सही। और एक्चुअल में 83 लोगों को लोन मिला और मेरा मॉडल भी उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, सही है। तो अगर हम इसको सम कर लें ओवरऑल, तो हमें पता चल रहा है कि मेरे पास वाई टेस्ट में कितना डेटा मौजूद था। सबसे पहली बात तो ये भाई, वाई टेस्ट के अंदर जो मेरे पास डेटा है, एक मिनट, वाई टेस्ट डॉट शेप शायद ना दे, ट्राई करते हैं, 123 आ रहा है, ठीक है। कितनी रोज़ आ रही हैं, 123 रोज़ आ रही है। तो अगर इसको हम सम करेंगे तो हमें ये भी 123 ही आंसर मिलेगा, सही है। लेकिन यहाँ से हमें अब हम समझ पा रहे हैं कि मेरे मॉडल ने कितनी मिस्टेक्स करी हैं, सही है, मेरे मॉडल ने कितनी मिस्टेक्स करी हैं, हमें यहाँ से आइडिया हो पा रहा है। तो मिस्टेक्स वाला कॉलम, मिस्टेक्स वाली वैल्यूज़ पर्टिकुलरली कौन सी हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव और ये फॉल्स नेगेटिव, यही ब्लंडर मारे ना मॉडल ने। ये तो सही है, यहाँ पे बता रहा है पहले डेटा में नहीं मिला उसको लोन, और मॉडल भी बता रहा है नहीं मिला लोन, बात सही है। और यहाँ पर भी बता रहा है कि एक्चुअल में इतने लोगों को लोन मिला, मॉडल भी सही बता रहे हैं कि इतने लोगों को लोन मिल गया। तो मसला कहाँ है, इन 23 और इस 1 के साथ है। तो मिस्टेक्स कितनी कर रहा है वो, 24 उसने टोटल मिस्टेक्स करी हैं, सही है। अब आते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी किस तरह से कैलकुलेट होगी, एक्यूरेसी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सही है, कि
ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। सही है, मतलब उसने मेरे मॉडल ने सही प्रिडिक्शंस जो करी हैं उसको हम सम कर लेंगे। सही प्रिडिक्शंस उसने कहाँ पर करी हैं? ट्रू नेगेटिव के केस में और ट्रू पॉजिटिव के केस के अंदर। सही है, तो हम उसको सम करके टोटल से डिवाइड कर देंगे। सही है, बात समझ रहे हैं? तो हमारी क्या हो जाएगी? एक्यूरेसी कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए इधर हम करते हैं। तो क्या करना होगा उसके लिए मुझे? मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या था? ट्रू नेगेटिव और फिर क्या था? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव इक्वल्स टू सी एम डॉट रेवल। हमने एक फंक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा। ये सी एम रेवल क्या करता है? ये जितनी भी आपकी हायर डायमेंशनल नंपाई एरे हो उसको ब्रेक डाउन कर देगा इस तरीके से, सारी वैल्यूज आपको अलग अलग करके प्रोवाइड कर देगा। सही है, सीक्वेंस में चलेगा। तो ये वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास? ट्रू नेगेटिव। ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू थी 23 जो क्या थी? फॉल्स पॉजिटिव। और इसी तरीके से मैंने सीक्वेंस में लिखा इन वेरिएबल्स को और मैंने यहाँ से नंबर्स उठा के इसके अंदर असाइन करवा दिया। सही है, चलें अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? तो जल्दी से बताएं। एक्यूरेसी इक्वल्स टू ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, इसको पहले बटन पे दें ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल। और ट्राई करते हैं सी एम डॉट सम चलेगा इस पर क्या? एक मिनट, नहीं सी एम डॉट सम नहीं होगा, एन पी डॉट सम होगा चूँकि नंपा है ना, मतलब ओवरऑल करना है ना, हमें सबको प्लस करना है। तो अगर मैं एन पी डॉट सम लिखूँ, नंपाई की मदद से मैं सम करता हूँ, और सिंस मेरे पास सी एम है क्या, वो भी एक नंपाई की एरे है। ये सी एम है ना, सी एम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये नंपाई की एरे है। तो अगर मैं इस पर नंपाई वाला फंक्शन चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। सही है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर एक्यूरेसी का आइडिया हो जाएगा। प्रेजेंट एक्यूरेसी टी एन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको रन नहीं किया मैंने, सॉरी, ये वाला सेल रन होगा। सही है, तो कितनी आ रही है भाई एक्यूरेसी? कितनी आ रही है हमारी? 80.4% आ रही है। सही, मतलब 80% तक इसने प्रेडिक्शन सही करी है और बाकी 20% प्रेडिक्शन इसकी कहाँ जा रही हैं? फॉल्स हो रही हैं, गलत बता रही है 20% प्रेडिक्शंस। सही है, तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले डेटा पर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे R2 स्कोर कैलकुलेट नहीं करते। सही है, R2 स्कोर कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा, एक असाइनमेंट था लास्ट क्लास में, बताया जरा क्या था? हाँ भाई, असाइनमेंट नहीं पता? फिर तो रिसर्च भी नहीं की होगी जब असाइनमेंट ही नहीं पता। यही पूछा था मैंने लास्ट क्लास में कि ये देख कर आइएगा कि R2 स्कोर क्यों हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर अप्लाई नहीं करते। बताएं ज़रा जल्दी से। वो तो सही है, लीनियर रिग्रेशन में यूज होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? बताएं, R2 स्कोर का फॉर्मूला क्या होता था? R2 इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन ओवर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन। और हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इस तरह से हमारे पास ग्राफ होता है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, हम एक मीन की लाइन कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर एक रिग्रेशन की लाइन को बनाते हैं। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपकी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। ठीक, चलिए एक थोड़ा सा और हम कोड लिखते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए, विजुअल्स बनाने के लिए। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स import confusion, चल भाई रिकमेंड कर, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले। सही है, ये एक फंक्शनैलिटी है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले डॉट फ्रॉम प्रेडिक्शंस, और यहाँ इसको बता देंगे वाई टेस्ट और वाइब्रेट, और इस तरीके से आपके पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।
सही है। तो बस मतलब चीज़ वही है, देखने के डिफरेंट तरीके में आपको क्या कर रहा था, मैं आपको नंबर एरे में दिखा रहा था सिंपल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपने क्या किया, उसी चीज़ को एक बॉक्स बना के कंसिडर कर लिया। लेकिन अगेन इसको समझे बात वही है, अभी भी ये ट्रू नेगेटिव है, ये ट्रू पॉजिटिव, ये फॉल्स नेगेटिव और ये फॉल्स पॉजिटिव। सही है। तो जरा बताएं जल्दी से क्या समझ आई इसमें एक्यूरेसी से, कि मेरे मॉडल ने सही कितनी प्रेडिक्शंस करी हैं। ठीक है, देखें गलतियाँ सही है, मतलब गलतियों को भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले के अंदर किसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रू वाली वैल्यूज़ को, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। ये देखें ना फॉर्मूला क्या था, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ओवरऑल प्रेडिक्शन जो उसने करी है, ठीक है, ओवरऑल जो प्रेडिक्शंस करी उसमें से हम उसकी ट्रू वाली वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि उसने, मेरे मॉडल ने तमाम प्रेडिक्शन में से कितने लोगों को सही बोला और कितने गलत को गलत बोला। सही है। हमें एक्यूरेसी क्या बताती है कि मेरे मॉडल ने कितने गलत को गलत बोला, ठीक है, और कितने सही को सही बोला। समझ पा रहे हैं बात को, एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे, मेरे मॉडल ने उनको कितना पॉजिटिव बोला, ठीक है, और एक्चुअल में कितने नेगेटिव थे और मेरे मॉडल ने उनको नेगेटिव बोला। हम बस ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी ये क्या होती है, ये एक्यूरेसी होती है। सही है भाई, जल्दी से बताएं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें और इसकी फर्दर डिटेल लिखी हुई है। फिलहाल के लिए बताएं अगर कोई मसला है तो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रीसीजन पे। हाँ भाई चलें। अच्छा तो अच्छा, इसका आंसर तो रह गया। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये था भाई कि जो रिग्रेशन डेटा होता है ना, वो कंटिन्यूस डेटा होता है, समझे। वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस डेटा होता है, मतलब उसके अंदर हमें पॉइंट्स का आंसर देखने को मिलते हैं। सही है। और वो इस तरीके से क्या हुआ होता है, स्कैटर हुआ होता है, किसी भी एक लाइन पे लाइन नहीं करता डेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले डेटा की बात कर लूँ प्रेडिक्शन निकालते वक्त, तो क्या होगा उसका, या तो 0 या तो 1। अगर सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, अगर हमने मान लिया कि मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसमें 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जब भी तो वैल्यूज़ क्या है आपकी 5 ही है ना, ठीक है। 1 से 5 या 0 से 4 तक 5 वैल्यूज़ है ना, तो उन 5 वैल्यूज़ पे मैं किस तरीके से अपनी ये ग्राफ को, मतलब लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। सही है। तो इसी वजह से R2 स्कोर हमारा कंटिन्यूस डेटा पे चलता है। आपको याद होगा कि R2 स्कोर क्या करता था हमारा, हर लाइन के साथ, हर पॉइंट का इस लाइन के साथ एरर निकलेगा, ठीक है, और हर पॉइंट का हमारी रिग्रेशन वाली लाइन के साथ भी एरर कैलकुलेट होता है। प्रॉपर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, सारी कॉन्सेप्ट समझा था, फिर जाके हमें R2 स्कोर की वैल्यू देखने को मिलती है। सही है। तो लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल था, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस डेटा था, यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा है, तो इसीलिए हमारे पास R2 स्कोर यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है, और हम फिर दूसरे इवेल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। सही है यहाँ तक। चलें, अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, ये समझ आ गया होगा। लेट से एक मैट्रिक्स है मेरा, और उसकी कुछ वैल्यूज इस तरह से हैं। लेट से कि हज़ार प्रेडिक्शंस हमने कराए उससे, ठीक है। हमने जो टेस्टिंग डेटा उसको दिया, उसमें कितनी वैल्यूज़ थी, 1000 के करीब रोज़ मौजूद थी। अब मेरे मॉडल ने क्या किया, लेट से 900 लोगों को यहाँ रखा, सही है, और लेट से 30 यहाँ रखे, और 40 यहाँ रखे, और 20 यहाँ रखे, नहीं 30 होगा ना, 30 को यहाँ रखा। सही है, हो गए पूरे 1000। अब बताएं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी जी, एक्यूरेसी कितनी होगी इसकी जी, निकाल सकते हैं ना हम सिंपल। 900 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1000, एग्जैक्टली 900 प्लस 30 कितना हो गया, 930, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, तो कितनी बन जाएगी इसकी एक्यूरेसी, सही बताया कि 93% हो जाएगी। सही है। अब बताएं कि कैसी एक्यूरेसी है, बहुत अच्छी है। सही है कि मेरा मॉडल इतनी ज़्यादा सही प्रेडिक्शंस कर रहा है, क्या बात है। सही है। लेकिन जी डेटा, हाँ, अब डेटा का उसने रट्टा नहीं मारा, लेकिन वो मॉडल क्या हो जाएगा, सोच के बताएं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सही है ना, मसला इनका है, मतलब वो मिस्टेक्स कम कर रहा है,
यही मतलब है ना, यहाँ पे भी कम मिस्टेक्स, यहाँ पे नंबर छोटा, मिस्टेक कम है उसकी, यहाँ पे नंबर भी छोटा है, यहाँ भी मिस्टेक्स कम है। तो जो एक्चुअल डेटा मेरा वो यही वाला है, मतलब जहाँ पर नेगेटिव है मेरा मॉडल भी उसको क्या बता रहा है, नेगेटिव, और जहाँ पॉजिटिव है मेरा मॉडल भी उसको क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। इतने लोगों को पॉजिटिव और इतने लोगों को नेगेटिव, तो मेरी ये दोनों अगर मैं इनको सम करूँ और सम करने के बाद ओवरऑल वैल्यू 93% बन के आ रही है, 93% इसकी एक्यूरेसी आ रही है, बहुत अच्छी वैल्यू। मॉडल ने रट्टे वाली बात यहाँ पे फिलहाल नहीं होगी, वो हम देखते हैं ओवर फिटिंग की मदद से कि मॉडल ने क्या किया हुआ है, डेटा को रटा हुआ तो नहीं है, ठीक है, मतलब फिर क्या होगा, उसकी टेस्टिंग के दौरान एक्यूरेसी कम आ रही होगी। ये तो हमारे पास आई ही टेस्टिंग के दौरान एक्यूरेसी है, ये समझ रहे हैं बात को। ये डेटा तो हमें वो दे ही टेस्टिंग के हिसाब से रहा है, मतलब एक अच्छा वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, सही है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये मॉडल अगर इस तरह का मैट्रिक्स होना इसका, तो ये मॉडल सही नहीं है, ये मॉडल रिलायबल नहीं है, इसको रिलायबल नहीं बोल सकते। अब आप बोलेंगे भाई 93% एक्यूरेसी इतनी अच्छी आ तो रही है, अब क्या इसको 100 लेके जाएंगे, सही है, लेकिन मसला ये नहीं है 100 लेके जाने का, मसला ये है कि ज़्यादातर वैल्यूज़ मेरे डेटा के अंदर किस तरह की हैं, नेगेटिव, मतलब रिजेक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, सही है। अगर हम ओवरऑल डेटा को एनालाइज करें तो आपको फ़ौरन सा आइडिया हो जाएगा कि 90% मेरी जो टेस्टिंग डेटा है उसमें वैल्यूज़ हैं नेगेटिव, रिजेक्शन वाली। डिजीज़ से रिलेटेड है तो डिजीज़ नहीं है, 90% कस्टमर्स को मेरे टेस्टिंग डेटा के अंदर डिजीज़ है ही नहीं। अगर लोन के हिसाब से बात करें तो 90% मेरे कस्टमर को लोन मिला ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। तो मॉडल थोड़ा बाइस नहीं हो जाएगा कि आपका जो डेटा है वो एक साइडेड ज़्यादा झुका हुआ है, मतलब एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है। तो मॉडल क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गलत, हमें भले एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिल रही है लेकिन मॉडल की परफॉर्मेंस इस टाइम पे भी अच्छी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं बात को। तो हम सिर्फ एक्यूरेसी के बिहाफ पे मॉडल के अच्छे होने का डिसाइड नहीं करते, इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम प्रिसीजन पे जाते हैं, हम प्रिसीजन चेक करते हैं। मसला समझ आ रहा है एक्यूरेसी के साथ, कि एक्यूरेसी में अगर कोई एक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट से अगर यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, नेगेटिव में कम हो जाती, तो मसला तो फिर भी होता, सही है। तो फिर यहाँ पर क्या आता है, हमारा प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं प्रिसीजन क्या होती है। अच्छा, तो प्रिसीजन के अंदर हम बात करते हैं आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्शंस that the model labeled positive, how many were actually। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करते ही आइए। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है। मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन बताता हूँ। चलें, अब आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरा मॉडल कितनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बोल रहा है, कितनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बोल रहा है मॉडल, सर 40 और नहीं 30 टोटल 70। दोबारा पूछता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, मेरा मॉडल कितनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, 60। टोटल कितनी पॉजिटिव वैल्यूज बता रहे हैं मॉडल, 60। मॉडल एक्चुअल नहीं, मॉडल। देखें भूल गए क्या होता है, प्रिडिक्शन हम उधर रखते हैं ना, तो प्रिडिक्शन पॉजिटिव इधर देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये अगर आप 16 और 1 को देख रहे हैं तो बेसिकली मॉडल तो उसको नेगेटिव बता रहा है, सही है। तो आपने यहाँ नहीं देखना, आपने इसको नहीं देखना। मैंने क्या बोला, मॉडल कितनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बता पा रहा है, सही है। वो कितनी है टोटल, ये सम करेंगे हम, ठीक है। तो कितना बता है हमारे पास, जी कितना आ रहा है, 60 बता रहा है, सही है। तो अब समझें इसका क्या मतलब बन रहा है कि भाई हमारे पास जो एक्चुअल डेटा था ना वो बता रहा है कि उसका लोन रिजेक्ट हो गया, लेकिन मॉडल क्या बता रहा है कि 30 लोगों का लोन अप्रूव हो गया, मतलब पॉजिटिव बता रहा है ना मेरा मॉडल, हालांकि उनका एक्चुअल में रिजेक्ट हो चुका है, मॉडल उसको फिर भी पॉजिटिव बता रहा है। चलें 30 हो गया।
अब और मॉडल कहाँ पॉजिटिव बता रहा है, मॉडल बता रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पर लोन अप्रूव हुआ और मॉडल भी उनको अप्रूव बोल रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं, 30 के करीब लोग हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका सम बना 60, सही है। तो मॉडल इतने लोगों का लोन का स्टेटस अप्रूव या पॉजिटिव बता रहा है, सही है। लेकिन अब सवाल क्या है कि इनमें से एक्चुअली या रियलिटी में कितने पॉजिटिव हैं, रियलिटी में, ठीक है जी। रियलिटी में सिर्फ 30 पॉजिटिव हैं। देखें, रियलिटी का मतलब एक्चुअल में, हकीकतन कितने लोगों को लोन मिला। देखें, सिंपल अल्फाज में बताऊँ ना, हम इस कॉलम का सम कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉलम का सम किया, इस कॉलम का सम करने का मतलब क्या है कि मेरा मॉडल इतने लोगों को पॉजिटिव बता रहा है। अब सही है गलत है अभी बात नहीं कर रहे, अभी हमने ओवरऑल सम कर लिया, सही है। 60 हो गए, तो मॉडल क्या कर रहा है, 60 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा है, सही है। अब हो क्या रहा है कि हमने इनमें से देखना है कि मॉडल ने जिन जिन लोगों को पॉजिटिव बोला उनमें से कितने हकीकत में पॉजिटिव थे, मतलब उतने लोगों को लोन मिला। मैं बोलता हूँ लेट से आप लोग आए, आप सबकी जॉब लग जाएगी फॉर एग्जाम्पल, सही है। लेट से आप लोग बैठे हैं 50, तो कितना हो गया मेरा, कितने लोगों को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, 50 को बोल दिया, सही है। अब लेकिन क्या होगा, हकीकत में कितने लोगों की जॉब लगेगी, असल तो वो चीज़ होगी ना भाई, हकीकत में कितने लोगों की जॉब लगेगी, असल में वो चीज़ कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ भी मॉडल के साथ यही सिनेरियो है कि ओवरऑल जो उसने पॉजिटिव बोला, हम उनमें से देखेंगे कि एक्चुअली हकीकत में या एक्चुअल डेटा के अंदर उनमें से कितने पॉजिटिव थे, ठीक है। तो ये चीज़ निकालना आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। हाँ भाई, कन्फ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है ना, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन, सही है। इसी चीज़ पे मतलब थोड़ा टाइम लगाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी ये चीज़ आपकी। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ ऑल द प्रेडिक्शंस दैट द मॉडल लेबल्ड पॉजिटिव, के तमाम वो वाली प्रेडिक्शन जिनको मॉडल ने पॉजिटिव बोल दिया, हाउ मैनी वर एक्चुअली, मतलब कितनी वो एक्चुअल में पॉजिटिव थी, हमें वो देखना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, आपको उसकी मदद से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये मिक्स हो गया आ रहा है, एक मिनट। चले, तो हमने क्या किया, ट्रू पॉजिटिव उठाया और फॉल्स पॉजिटिव को उठाया, ऐसा ही है। ये वाली कौन सी लोकेशन है, फॉल्स पॉजिटिव की, और ये वाली कौन सी है, ट्रू पॉजिटिव की, सही है। तो हमने इनको सम कर दिया, सम किया तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। अब इनमें से देखना है कि कितने हकीकत में पॉजिटिव थे, तो किसकी, ट्रू पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम सॉरी, अगर हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हम क्या बताएंगे कि मॉडल की प्रिसीजन ये रही है, सही है। अब आप लोग से छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रिसीजन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा या कम, तो हम मॉडल को अच्छा मानेंगे। सोचें, जब तक थोड़ा सा कोड लिखता हूँ जी। फ्रॉम sklearn.matrix मालूम करता हूँ मैं, इम्पोर्ट प्रिसीजन स्कोर, सही है। हम फिर प्रिसीजन स्कोर के अंदर पास कर देंगे किसको, वाई टेस्ट को। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कितनी प्रिसीजन आ रही है इसकी, 78.3%, मतलब 78% इसकी प्रिसीजन आ रही है, सही है। चलें आप समझते हैं ज़रा यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्यूरेसी से चलते हैं। एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो हम बोल सकते हैं हाँ भी मॉडल अच्छा परफॉर्म हुआ है, मतलब मॉडल की अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, सही है। लेकिन अगेन अगर एक्यूरेसी के अंदर हमें कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिल गया जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, इस तरह का आउटपुट कि एक जगह डेटा बहुत कंसनट्रेटेड है और दूसरी जगह डेटा ज़्यादा नहीं है डेटा, तो इस एक्यूरेसी को फिर रिलायबल नहीं समझा जाएगा। फिर क्या निकाली जाती है, प्रिसीजन निकाली जाती है। प्रिसीजन के अंदर क्या हो रहा है कि हम एक्चुअल में ना, अगर सिंपल अल्फाज में देखें, हम
वो वाले आउटपुट देखना चाह रहे हैं कि जो हकीकत में सही है। सही है मतलब मॉडल मेरे कितने लोगों को सही बोल रहा है, ठीक है। टोटल में से कितने लोगों को उसने पॉजिटिव बोला, टोटल कितने लोगों को उसने बोला पॉजिटिव है, और मैं उनमें देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों को वाकई में पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका। सही है, इसको ना थोड़ा सा डिजीज़ के हिसाब से समझे। देखें अब हुआ क्या, लेट से कैंसर डिटेक्शन की बात करते हैं। सही है, कैंसर डिटेक्शन के अंदर हमें कुछ इसी तरह का मैट्रिक्स देखने को मिल गया। यही एग्जाम्पल हम कैंसर डिटेक्शन पर अप्लाई कर देते हैं। 900 लोगों को रिजेक्शन हो गई, उनको कैंसर नहीं है, मॉडल ने भी उनको अच्छे से प्रिडिक्ट कर दिया। सही है, चलें बात समझ आ गई, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी पता चल रही है, लेकिन आप समझे बात को, ये इतना क्या बोलेंगे सेंसिटिव मामला है कि अगर जिनको कैंसर है और अगर मॉडल ने उनको क्या कर दिया ना, नहीं कैंसर वाले उसमें स्टेज पर डाल दिया कैंसर नहीं है, सही है, तो क्या होगा, मतलब गया। सही है, मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन है ना ये तो अब लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मॉडल ने पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। प्रॉपर अभी क्या कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है मॉडल, लोगों को बता रहा है हाँ भाई इतने लोगों को लेट से 1000 में से 60 लोगों को कैंसर है, उसने 60 लोगों के अंदर कैंसर को डायग्नोज कर दिया। ये सिनेरियो थोड़ा सा मतलब इतना सेंसिटिव नहीं है, समझ आ रहा है हाँ भाई कैंसर डायग्नोज हो गया। सही है, लेकिन मॉडल हमेशा 100% सही प्रेडिक्शन नहीं देगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे मॉडल ने जितने लोगों को कैंसर का बताया वाकई में उतना वो कैंसर है भी या नहीं। पता चला हम उसके लिए इतनी महंगी ट्रीटमेंट उनसे स्टार्ट करवा दें और पता चले एंड में जाके गए उनको कैंसर था ही नहीं। सही है, तो मतलब इसकी सीवियरिटी को समझें कि ओवरऑल पॉजिटिव में से हम देखना चाह रहे हैं कि मेरे मॉडल ने कितने लोगों को सही बोला। ओवरऑल पॉजिटिव में से मेरे मॉडल ने कितने लोगों को पॉजिटिव कहा, ये आपकी क्या होती है, ये प्रिसीजन होती है। सही है, तो ये प्रिसीजन आपको क्लियर हो गया था, प्रिसीजन का आइडिया हो गया। हाँ भाई कि टोटल उसने कितने लोगों को ट्रू बोला और हकीकत में उनमें से कितने सही थे, ठीक है, उनमें से कितने सही थे या उनमें से कितने सही ट्रू निकले, ठीक है, ये आपको बताएगा प्रिसीजन को। सही है, अब आप सोच के बताएं कि एक आपका सिनेरियो ये वाला है, ठीक है, यही 1000 कस्टमर हैं या इस तरह के 1000 मरीज़ हैं, और एक सिनेरियो आपके पास थोड़ा सा इस तरह होकर आ जाता है। लेट से इसमें ऑप्शन पता नहीं, खैर बना लेते हैं। एक्चुअल में सॉरी क्या, एक्चुअल में सॉरी दोबारा बोलें, एक्चुअल में कितने थे, सही है, एक्चुअल में 30 पॉजिटिव है, सही है, सेवेंटी 78 हमने क्या निकाला था, प्रिसीजन स्कोर निकाला था। नहीं, ये तो हमारा वाई टेस्ट है ना, तो हम वाई टेस्ट हमारा देखेंगे, ये तो हमारा एक रैंडम हम लेके चल रहे हैं वाला सिनेरियो, ये हमारा लोन से आ रहा है, ठीक है। तो वाई टेस्ट में कितने डेटा पॉइंट्स है, 123 याद है, ये जो हमने बनाया है ना, ये एक्चुअल डेटा मेरा ये वाला है। सही, इसके हिसाब से अब आप निकालें 83 + 23 करें कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा टोटल। समझ रहे बात को, 106 हो जाएगा, फिर 23 नहीं, पॉजिटिव कौन सा था, ये वाला था ना, 83 ओवर 106 की परसेंटेज निकालता है मैनुअली, तो क्या आएगा 83 डिवाइडेड बाय 106, तो ये वैल्यू हमें पास आ रही है। सही, ये तो हम इसी एक रैंडम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताएं, मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि प्रिसीजन ज़्यादा होना अच्छा होगा या प्रिसीजन का कम होना अच्छा होगा। देखें अभी आपको हमें क्लियर हो जाएगा। चलें अब मुझे ज़रा जल्दी से बताएं इसकी प्रिसीजन क्या निकल कर आई है। अगर मैं इसकी प्रिसीजन निकालूं और इसकी प्रिसीजन निकालूं तो किसकी ज़्यादा होगी, बस ये बता दें ज़्यादा किसकी होगी, राइट वाले की ज़्यादा होगी। सही है, ऑल्दो इस सम अभी भी 60 बन रहा है, दोनों साइड पे, दोनों बॉक्सेस में, दोनों सिनेरियोज में सम 60 आ रहा है, लेकिन सिंस मेरे पास राइट साइड पे पॉजिटिव ज़्यादा है, हकीकत वाले पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरे पास राइट साइड पे प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब मैं कौन से वाले मॉडल पर रिलाई करूँगा,
राइट साइड वाले पे ना, कि मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट राइट साइड पे देखने को मिल रहा है। तो अगेन प्रिसीजन ज़्यादा होगी अच्छी तो ही फिर उसकी रिलायबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो इतना रिलायबल कंसिडर नहीं होगा। सही है यहाँ तक? तो ये हमारी प्रिसीजन हो गई। इसके बाद है रिकॉल। मुझे 1 मिनट दिएगा। अच्छा, तो रिकॉल में क्या होता है कि अब रिकॉल को इस तरह समझें कि मेरे पास सिनेरियो 1 है वाला, सही है। सिनेरियो 1 इसको देखें कि मेरे पास यहाँ पे डिजर्विंग कस्टमर्स कितने हैं, लोन डिजर्विंग कस्टमर्स कितने हैं? नहीं, मतलब एक्चुअल में वो तो सही है आपकी बात। हाँ, एक्चुअल में जो डेटा बता रहा है ना, एक्चुअल में जो जिनको लोन मिल गया, ठीक है। सॉरी क्या एक्चुअल, ठीक है, या ओवरऑल बताएं? अभी ओवरऑल बताएं कि ओवरऑल यहाँ पे कितने कस्टमर्स हैं जिनको लोन मिल गया। 1 मिनट दे जरा। एक्चुअल में लोन यहाँ पे 60 लोगों को मिला। अच्छा, राइट साइड वाले पे बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। राइट साइड वाले पे मुझे 1 मिनट दें। सही है। तो हाँ, सिनेरियो मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट है कि देखें एक्चुअल में जो लोग हैं, ठीक है, एक्चुअल डेटा के हिसाब से जिनको लोन मिलना चाहिए था, ठीक है, एक्चुअल में वो कितने लोग हैं? 70 हैं। देखिए इस लिहाज से समझें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में समझें, ये सही है हमारी बात, ये कॉन्सेप्ट सही लेके चल रहा है कि मॉडल ये बता रहा है कि ये जो रूम के अंदर जितने भी लोगों का सम आ रहा है ना, नंबर्स का सम आ रहा है, इनको मिलना चाहिए था। मॉडल गलत बता रहा है वो अलग बात है, सही है। ये जो रो नीचे वाली रो की बात कर रहे हैं, इसमें तमाम लोगों को मिलना चाहिए था और ऊपर वाले तो मतलब वैसे रिजेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल 70 लोग हैं जिनको लोन मिलना चाहिए था। तो डिजर्विंग कितने हो गए? 70 टोटल डिजर्विंग हो गए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कितने लोगों को लोन मिला। कितने? 70 भी मिला ना, 30 को मिला। देखिए भाई जो 40 नंबर है वो बता गया हमारे पास क्या है, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव बता गया। फॉल्स नेगेटिव क्या था कि जो मॉडल है वो कहेगा हमको नहीं मिला, लेकिन एक्चुअल में उन्हें मिला है। मिला है बिल्कुल। 70 हो गया ना सर। हाँ, तो टोटल तो 70 हो गए ना, लेकिन अब मॉडल क्या बता रहा है? मॉडल के हिसाब से मॉडल कितनों को बता रहा है? 30। यही बात हो रही है ना कि आउट ऑफ ऑल डिजर्विंग कस्टमर्स, ठीक है, हाउ मैनी डिड द मॉडल प्रिडिक्टेड करेक्टली। तमाम डिजर्विंग कस्टमर्स में से मॉडल ने कितने लोगों को डिजर्विंग करार दिया, कितने लोगों को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया? सिर्फ 30 को कर पा रहा है, 70 में से 30 को कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रिकॉल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिकॉल कहलाता है। दोबारा एक्यूरेसी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने चारों चीज़ों को कंसीडर किया था, सबको सम किया और डिवाइड किया था, ठीक है। किस तरीके से? हमने ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव को ऊपर रखा था और नीचे डिवाइड करते थे सबके सम के साथ। ये क्या हो गया था? हमारी एक्यूरेसी थी। वो क्या थी? एक्यूरेसी। प्रिसीजन में हमने क्या किया? तमाम पॉजिटिव्स वालों को सम किया, मतलब मॉडल जिन जिनको पॉजिटिव बोलता जा रहा था हमने उनको सम किया, सही। और फिर हमने ये देखा कि मॉडल ने उन तमाम पॉजिटिव में से कितने सही पॉजिटिव को आइडेंटिफाई किया, सही है। तमाम पॉजिटिव में से 30 तमाम पॉजिटिव्स आ गए, इनमें से सही कितनों को आइडेंटिफाई किया, सही है। ये क्या हो गई? प्रिसीजन हो गई।
अब हम देख रहे हैं डिजर्विंग के हिसाब से कि मॉडल ये बता रहा है, नहीं एक्चुअल डेटा ये बता रहा है कि नीचे वाली रो को देखें कि इतने लोगों को मिल जाना चाहिए था लोन, जो कि 70 बनते हैं, लेकिन मॉडल कितना बता रहा है कि इनमें से सिर्फ 30 लोगों को लोन प्रिडिक्शन बता रहा है कि इनको लोन अप्रूव होगा या इनको लोन मिलेगा। सही है, तो ये आपका ये क्या होता है, ये आपका रिकॉल हो जाता है, ये इसको रिकॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा एक मरतबा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या करूँगा मैं दोबारा से फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट रिकॉल स्कोर। सही है, रिकॉल स्कोर के अंदर हम इसको बताएंगे वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन। तो कितना बता रहा है, 98%, 99 तकरीबन आ रही है इसकी रिकॉल स्कोर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या मतलब बन रहा है इसका कि जितने डिजर्विंग कस्टमर्स थे उनमें से मेजॉरिटी को, मॉडल क्या बता रहा है, उनमें से मेजॉरिटी को लोन मिल रहा है। नहीं समझ रहे, देखें जितने भी टोटल डिजर्विंग थे ना, लेट से 100 थे, तो 100 में से मॉडल बता रहा है 98.9 मतलब 98.8 लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट 99 लोगों को सही बता रहा है कि हाँ भाई 99 लोगों को लोन एक्चुअली मिलेगा। एक्चुअल भी मिला, मॉडल भी बता रहा है, और बिल्कुल ऐसी है। ये देखें हमारा मैट्रिक्स क्या था, इसको देखें 1 और 83 कितना हो गया टोटल, 84 टोटल है, और 83 को बता रहा है कि हाँ लोन मिल जाएगा, प्रेडिक्शन में बता रहा है। सही है, तो आपके पास इसी वजह से इसकी क्या हो रही है, वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल रही है रिकॉल की। सही है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो ये होगा हमारे पास प्रिसीजन, एक्यूरेसी और रिकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट चीज़ है हमारे पास F1 स्कोर। अभी हम इसका डिफरेंट सिनेरियोज को देखेंगे। सही है, फिलहाल हम F1 स्कोर डिस्कस करते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब F1 स्कोर, लेट से मेरे पास एक मॉडल है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अच्छा, इसको मैनुअली करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, रिकॉल स्कोर को मैनुअली चले कर लेता। अच्छा, क्या होगा, 83 डिवाइडेड बाय 84। सही है, तो वही हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। एक तरीका ये हो सकता है, आपने यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से TP TF जो हमने काम किया था, कहाँ गया वो, ये रहा, आप इस तरीके से वैल्यूज़ को निकालें, बल्कि हमने निकाली भी है, हम जस्ट उनको सम कर लेते हैं। क्या होगा ज़रा बताएं जल्दी से, प्रिंट F रिकॉल स्कोर। हाँ भाई, क्या होगा, TP डिवाइडेड बाय FN नहीं होना चाहिए, फॉल्स नेगेटिव। लेफ्ट पे क्या है, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, तो हमें वही वैल्यू देखने को मिल जाएगी। सही है, तो देख लीजिएगा जिस तरह भी निकालना हो। चलें, अब एक बात जरा समझे, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। लेट से एक मॉडल ए है, मॉडल ए हमें बताता है कि उसकी प्रिसीजन है 95% कह रहा हूँ, और उसका एक्यूरेसी स्कोर है सॉरी एक्यूरेसी नहीं, रिकॉल है, रिकॉल स्कोर है उसका 50%। ठीक है, एक मॉडल है बी, और वो हमें बता रहा है कि प्रिसीजन किसी मॉडल की आ रही है लेट से 80%, और रिकॉल भी उसका आ रहा है 80%। अब ये दो मॉडल्स के सिनेरियोज आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा बहुत माइंड में कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल क्या होता है। अब ये दो मॉडल्स हाईलाइट से, एक की प्रिसीजन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, 95%, बहुत अच्छी है। 95% एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि मेरा मॉडल 95% लोगों को या 95% डेटा को सही प्रेडिक्ट कर रहा है ओवरऑल पॉजिटिव में से। ओवरऑल पॉजिटिव में से, ये समझें प्रिसीजन के अंदर ये कॉलम वाला माइंड में रखें, ओवरऑल पॉजिटिव में से 95% वैल्यूज़ को सही प्रेडिक्ट कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 100 है, अगर इस पूरे कॉलम का सम करते हैं कितना निकलता है, नंबर 100 आता है, तो 95 हमें यहाँ पे दिखा रहा है, 5 यहाँ पर है, मतलब सिर्फ 5 उसने मिस्टेक्स करी हैं पॉजिटिव बोलने में, बाकी 95% या 95 टाइम्स वो पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलने में सही रहा है।
सही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलने में सही रहा है, ये आपका प्रिसीजन आ रही है। और रिकॉल का मतलब क्या हो रहा है? 50%। ठीक है, 50% मतलब कि ओवरऑल जो डिजर्विंग थे उनको सिर्फ 50% बता रहे हैं, मतलब हाफ हाफ कर रहा है। अब जैसे 70 है ना हमारे केस में अभी, तो 35 को सही बता रही है। सही है, मतलब यहाँ पे हमें 35 देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 35 देखने को मिल रहा है, तो 50-50% इसकी हुई। अच्छा, अब एक दूसरी प्रिसीजन आ रही है, वो 80-80 है, मतलब प्रिसीजन रिकॉल दूसरे मॉडल का 80-80 है। तो अब यहाँ पर अगर आप ये किसी को बताएं भाई प्रिसीजन और रिकॉल ये आ रहा है मॉडल का, लेट से आपने 2-3 मॉडल बना के बता दिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि ये थोड़ा सा मतलब आपको डीपली सोचना पड़ता है कि कौन सा मॉडल मेरे लिए अच्छा साबित होगा। सही है, मैं समझाना चाह रहा हूँ ये कि दोनों की हमें परसेंटेज पता चल गई प्रिसीजन और रिकॉल की, लेकिन अब मुझे कौन सा मॉडल रखना चाहिए ये किस तरह डिसाइड करूँगा मैं? अगर मैं इनको इंडिविजुअली लेवल पे जज करूँगा, इंडिविजुअली जाकर देखूँगा, तो मुझे थोड़ा सा डीप जाकर समझना पड़ेगा। सही है, लेकिन F1 स्कोर हमारे पास यहाँ पर आता है। F1 स्कोर क्या करता है? अगर हमने यहाँ पर F1 स्कोर का यूज़ कर लिया तो हम अलोंग या डिफरेंट मॉडल्स के दरमियान हम एक कंपैरिजन का पैरामीटर बना सकते हैं कि अगर किसी का F1 स्कोर अच्छा होगा तो मॉडल क्या है, वो ओवरऑल अच्छा है, उसकी प्रिसीजन भी अच्छी है और उसका रिकॉल भी अच्छा है। जी प्रिसीजन रिकॉल सेकंड मॉडल की अच्छी है, उसमें डायरेक्ट भी तो चल सकते हैं। सेकंड मॉडल की दोनों वैल्यूज अच्छी है, डिजर्विंग में से 80% को मिला है और प्रिसीजन में भी 80% को उसने सही बताया। अब बताएं, ऐसा नहीं कर सकते ना, हम अपने भी हाथ पे तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, हम तो रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ एक को नहीं देखेंगे ना, लेकिन अगर आप ऊपर वाले को देख रहे हैं कि उसकी प्रिसीजन अच्छी है तो भाई रिकॉल भी तो उसका अच्छा होना चाहिए था। सही है, देखिए हम किसी भी मॉडल के सिर्फ एक मैट्रिक्स को नहीं देखते, सिर्फ एक्यूरेसी देख के नहीं बैठ जाएंगे। अगर एक्यूरेसी देख के बैठ गए तो फिर मसला क्या होगा आपको, आप समझ चुके हैं। प्रिसीजन लेके बैठ जाएंगे तो मसला क्या होगा, डिजर्विंग वाले वहाँ से गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमने ये जो तमाम मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, साइंटिस्ट ने इनको बताया इस वजह से ताकि हम क्या कर सकें, हर किसी को लेके चल सकें। सही है, अगर आपके पास ये 10 मॉडल्स आए थे इस तरीके से, फिर आप किस तरह डिसाइड करते? 10 अभी तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए ना, 10 आए थे, फिर क्या करते? तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, F1 स्कोर कहलाता है। सही है, इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, F1 स्कोर के भाई आपने कौन से मॉडल को अच्छा मानना है या कौन से मॉडल को आपने आगे लेके चलना है, वो कौन डिसाइड करता है? आपका F1 स्कोर डिसाइड करता है। ठीक है, और क्या होता है वो F1 स्कोर, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। F1 स्कोर सिंपल सा है, इसका बस फॉर्मूला है, हमने इसका फॉर्मूले की मदद से इसको समझना है। ये इसका फॉर्मूला आ गया। चलें, क्या फॉर्मूला है? प्रिसीजन टाइम्स रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। सही है, ये इसका फॉर्मूला है। तो पहले हम इसको परफॉर्म करते हैं मशीन लर्निंग की मदद से। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट F1 स्कोर, और अगेन F1 स्कोर के अंदर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन को। हमें क्या बता रहा है? 87 बता रहा है। ठीक है, 87% बता रहा है हमारे इस मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में। सही है, तो सिंस हमारे पास अभी एक ही मॉडल है तो हम एक ही वैल्यू निकाल पा रहे हैं, लेकिन लेट से अगर मैंने कोई एक और मॉडल भी अप्लाई करके उसका F1 स्कोर निकाला होता, सही है, मतलब मैंने उस मॉडल पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अप्लाई किया, उसको मैंने इम्प्रूव किया और फिर मुझे एक डिफरेंट प्रिसीजन और रिकॉल देखने को मिल रहा है, तो फिर मैं F1 स्कोर की मदद से इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। लेट से सेकंड वाले का F1 स्कोर में मालूम होता है वो आ रहा है 85 या 84, सही है, या कुछ भी आ रहा है, तो अब आप इन 2 नंबर की मदद से इजीली जल्दी से समझ सकते हैं कि कौन सा वाला मॉडल आपके लिए ज़्यादा रिलायबल है या कौन सा वाला मॉडल आपको ज़्यादा सही आंसर प्रोवाइड कर रहा है। सही है, बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर आपका F1 स्कोर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस फॉर्मूले की मदद से। बाकी अगर आप चाहें तो उसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब इसी लाइब्रेरी की मदद से इसको F1 स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बताएं ज़रा, कुछ समझ आया गलती से?
जी कुछ एप्लीकेशन होती है जिसमें रिकॉल को नजर क्लियर देती देते हैं और कुछ में कुछ एप्लीकेशन सॉरी जैसे लोन प्रेडिक्शन होती है उसमें हम हम्म। ज़्यादा हाई रिकॉल बिल्कुल स्पैम रेट में हम हाई डिसीजन को देते हैं। बिल्कुल ऐसी है, हम उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती हैं? अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिए बताएं, एक अब ये जो हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं, एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप मुझे बताएं कि बैंक क्या करेगा, क्या बैंक को रॉन्ग कस्टमर्स के या जो डिजर्विंग कस्टमर्स नहीं हैं उनके लोन को अप्रूव कर देना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए? वो तो उसके पैरामीटर्स है ना बैंक के पास। जी बैंक के पास तो उसके पैरामीटर्स होते लेकिन ऐसा बंदा जो लोन वापसी कर ही नहीं सकता, बैंक क्या करेगा उसको? हैं। कभी सेक्शन लिखे तो उसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो ये तो डिसाइड करेगा ना सब चीज़ों को देखते हुए कि उसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई गलत बंदा आ गया, मतलब कोई फ्रॉड केस आ गया, ठीक है, तो अगर बैंक ने उसको लोन दे दिया तो मसला हो जाएगा ना। तो सोच के बताएं यहाँ पर किस तरीके से बैंक डिसाइड करेगा, या मॉडल की कौन सा वाला मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन या रिकॉल? सोचें ज़रा, मैं मैट्रिक्स लगा देता हूँ जी। रिकॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो डिजर्विंग है उन्हीं मिलेगा। हाँ भाई, रिकॉल ज़्यादा ज़रूरी है, जो डिजर्विंग है उन्हीं को मिले, या प्रिसीजन? सोचें ज़रा। डिसीजन तो वो बता रहा है ना कि एक्चुअल में कितने मॉडल सर रिकॉल वाला प्रेसिजन में वो भी होंगे जिनको जो रिजर्व नहीं करते हैं उनका भी डेटा होगा और रिकॉल में जो रिजर्व है सही है, उसकी हाई आ रही है। ठीक है। रिकॉल वाले यहाँ पे क्या है, पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Yes. सही है। लेकिन रिकॉल वाले की एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम कि मेडिकल पेशेंट के हिसाब से देखते हैं कि लेट से 100 पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से डायग्नोज करना है कि किनको कैंसर है और किनको नहीं है, सही है। 100 कस्टमर्स हैं और 100 कस्टमर्स के भी हाफ पे मॉडल क्या करता है, 70 लोगों को डिटेक्ट करता है कि उनको कैंसर है, सही है जी। डिसीजन मायने रखती है कौन भी डिसीजन मायने डिसीजन भी जब तक हम कहते हैं तब तक लोन अप्रूव नहीं है। कंडीशन ये है कि बैंक अभी देख रहा है कि इन लोगों की ऐसी कंडीशन है जो मिलना चाहिए, बशर्ते कि वो लोन वापस लेने की उस जगह पर है। अब प्रिसीजन है, जिन लोगों को लोन मिला मॉडल ने मिला जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें इसी शर्त पे मिला होगा कि वो वापस कर सकते हैं, वहाँ पर इन डिटेल्स पे मुकम्मल उतरते हैं तभी उन्हें मिलता है। तो रिकॉल की वहाँ पे कम हो जाती है। डिजर्विंग का मतलब ये थोड़ी कि उसे मिलेगा लेकिन प्रोसीजर का मतलब है उसे मिला, किन बुनियादों पे मिला, तो बैंक फैसला पहले ही कर चुका था कि ये वापस कर सकते हैं, इनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आज उसकी है ना। अब अगेन यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन क्या है यहाँ पे कि हम इसको बैठ के अगर कोई रियल डेटा सेट हुआ तो हम उसके भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इसको डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन खैर हम पढ़ चुके हैं प्रिसीजन रिकॉल दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ एक्यूरेसी की भी आप हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एक्यूरेसी सही है, यूज़ होती है, लेकिन एक्यूरेसी का इतना ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर, जब कंपैरिजन करना हो तो यही यूज़ हो रहे होते हैं, सही है। तो लेट से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 100 कस्टमर्स थे, 100 में से 70 लोगों को मॉडल ने बता दिया कैंसर है, ठीक है, वो 30 को छोड़ दिया, सही है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि रिकॉल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या प्रिसीजन को। 100 कस्टमर्स हैं टोटल, 100 पेशेंट्स हैं, 100 में से 70 को मॉडल ने बता दिया कि उनको कैंसर है, बनाते तरह जी को 100 टोटल है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 100 हैं, 100 में से 70 को मॉडल ने बता दिया कि वो
पॉजिटिव है, और 30 वालों को कैंसर था लेकिन छोड़ दिया, ठीक है। तो कौन सा होगा? 30 को छोड़ दिया, उनको कैंसर था, उनको कैंसर था लेकिन उसको मना कर दिया, तो कौन सा होगा वो? हाँ भाई, ये होगा ना, कैंसर था असल में लेकिन मॉडल ने क्या बता दिया? नहीं है। नहीं, नेगेटिव का मतलब तो यही ना, मॉडल क्या कर रहा है हमारा? रिजेक्शन कर रहा है, मतलब मना कर रहा है कि उनको नहीं है, लेकिन एक्चुअल में था। अच्छा, 70 को था, मॉडल ने उनको सही तरीके से प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। तो 70 कहाँ आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा, सही है। और बाकी को बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि वो 0-0 बता दे, ठीक है। अगर मॉडल अच्छे तरीके से लर्न करता है तो हमें मतलब यहाँ पे कुछ जीरोस देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के कंसिडर कर लेते हैं, हमने हमारे पास 100 पेशेंट्स है, तो बाकी का डेटा नीचे आ गया और ऊपर क्या रह गया हमारा? 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होगा, प्रिसीजन या रिकॉल? नहीं, रिकॉल। देखें, मेडिकल रिलेटेड चीज़ों के अंदर रिकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सही है। अब ज़रा इसको समझते हैं कि क्यों होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं क्यों होगा रिकॉल। ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है इसका कि रिकॉल प्रिसीजन भी होता है, ऐसे नहीं प्रिसीजन को इग्नोर कर देंगे, प्रिसीजन भी क्या होनी चाहिए हमारे पास। देखें, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि अगर हमें ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल जाए ना, बत्ती मैंने एग्जाम्पल्स लिख के लाया था, मिल नहीं रही है। अगर हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाए ना, ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल जाए किसी सिनेरियोज के अंदर, तो उसको इतना बुरा नहीं माना जाता। अब लेट से एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रही है, लेट से फायर अलार्म है, ठीक है। फायर लगती है तो अलार्म ऑटोमेटिकली बजना स्टार्ट हो जाता है। इमेजिन करें कि कुछ सिनेरियोज बना दें, लेट से 100 मरतबा के वाक़यात हैं, मतलब 100 सिनेरियोज हमारे पास मौजूद हैं कि फायर नहीं लगी, ठीक है, तो सायरन बजा भी नहीं, ठीक है। इस तरह के सिनेरियोज हमारे पास 40 मौजूद हैं, ठीक है। और फायर नहीं लगी लेकिन सायरन बज पड़ा, ठीक है। इस तरह के हैं 20 सिनेरियोज, ठीक है। और कितने बचे? 40 ना, लेट से कितने 15 यहाँ डाल देते हैं और बाकी के यहाँ पे हो गए पूरे, सही है। अब आप मुझे ज़रा सोच के बताएं कि अगर फायर नहीं लगी और अगर अलार्म बज जाता है, ठीक है, तो कौन सा सिनेरियो बन रहा है? ये फायर नहीं लगी, अलार्म या सायरन बज जाता है, कौन सा है? ये वाला। तो 20 टाइम्स इस तरह का हो गया, ठीक है। अब लेट से किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी ऑफिस की बात हो रही है, किसी बड़ी जगह की बात हो रही है, तो क्या इस सिनेरियो के अंदर ये पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बोलना, मॉडल क्या कर रहा है? नेगेटिव है वो चीज़, लेकिन उसको पॉजिटिव बता रहा है, तो क्या इस सिनेरियो के अंदर वो हार्मफुल है? नहीं है। मुझे बताएं प्रिसीजन क्या होगी यहाँ पे? प्रिसीजन देखें हम, चलें प्रिसीजन बताएं। हाँ भाई जल्दी से चलें, आप लोग डिसाइड करिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखें, अगर अलार्म मतलब फायर लग जाती है, आग लग जाती है और अलार्म नहीं बजता, ये कितना खतरनाक सिनेरियो है, सही है। वर्सेस इसको इस तरह समझें, अगर आग नहीं लगती और अलार्म फिर भी बज जाता है, तो कौन सा वाला ज़्यादा वर्स है? कौन सा वाला ज़्यादा खतरनाक है? आग लग जाती है, ठीक है, और अलार्म नहीं बजता, सब लोग जान से जाएंगे, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या कर रही है? इम्पोर्टेंट है कि फायर लग गई, ठीक है, और उसने हमें नहीं बताया, तो मतलब इस सिनेरियो के अंदर हमारी जान का खतरा है, समझ रहे हैं। रिकॉल क्या होगी इस टाइम पे? रिकॉल क्या होगा? ज़्यादा होगा भाई। देखें ना, इसी सिनेरियो को कंसिडर करें, रिकॉल का यहाँ पे ज़्यादा होना कितना इम्पोर्टेंट है, सही है। अब इसको इस तरह समझें कि अगर हमारे सिनेरियो में प्रिसीजन भी ज़्यादा हो जाती तो क्या मसला होता? कोई लेट से आग नहीं लगी, फिर भी अगर अलार्म बज जाता है और सब लोग बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं, तो एटलीस्ट क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उनकी थोड़ी एफर्ट चली जाएगी, थोड़ा काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन जान तो बच जाएगी। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास रिकॉल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉल का हाई होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। रिकॉल भी ज़्यादा होना चाहिए, प्रिसीजन अगर ज़्यादा हो जाए, अगर मॉडल प्रिसीजन ज़्यादा दे दे, भाई मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है, 100% नहीं बता रहा, अगर इस सिनेरियो के अंदर मॉडल प्रिसीजन ज़्यादा दे भी देता है तो कोई मसले की बात है? सोच के बताएं, नहीं। लेकिन रिकॉल का ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा कि रिकॉल का ज़्यादा होना, जिसको कैंसर है उसके बारे में सही प्रेडिक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
रिकॉल, ठीक है। और प्रिसीजन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा या कम, ज़्यादा, ठीक है। अगर देख लेट से प्रिसीजन थोड़ी बहुत कम भी है, ठीक है, प्रिसीजन कम भी है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे बात को। अगर कैंसर हो गया बंदे को और डायग्नोज नहीं हो पाया तो कुछ टाइम में हो सकता है कि वो डेथ के करीब पहुंच जाए। लेकिन अगर चले कैंसर नहीं था और फिर भी मॉडल ने डायग्नोज करके बता दिया कि हाँ भाई इसको कैंसर है, तो क्या होगा, फर्दर उसकी एग्जामिनेशन हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन जान तो नहीं जाएगी, सही है। तो कुछ इस तरह के सिनेरियोज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करूँगा, आप लोग भी एक्सप्लोर करिएगा कि कहीं पर रिकॉल प्रिसीजन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पर सिर्फ रिकॉल की वजह से हमें काम चलाना पड़ता है, प्रिसीजन पे इतना कोई हम रिलाई नहीं करते, सही है। यही इस पॉइंट करते हैं।